हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भाग विधि से मासा ज्ञात करना। आज हम भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। तो हमने 3 सवाल लिए हैं। पहला सवाल ये है कि 306 तथा 630 का मासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 630 है, छोटी संख्या 306 है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 630 में 306 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1। अब क्या करेंगे, ये जो शेषफल आया है इससे प्रथम भाजक में भाग देंगे। 306 तो 1 बार जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1 गए 1। तो 18 से 1 बार गया, फिर तो 126 आया। अब फिर 7 बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 इक्कन 7 5 12। तो शेषफल 0 आ गया है। तो हमारा जो अंतिम भाजक है वही हमारा मासा हो जाएगा। अंतिम भाजक 18 है और शेषफल 0 आ गया। हम तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब 0 आ गया तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और हमारा जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा मासा होगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, 225 तथा 540 का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 540। 540 में 225 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 अवे 5, 2 दूनी 4, 14, 14 में से 5 गए 9। अब यहाँ पर जो शेषफल आया 90 आया तो प्रथम भाजक में भाग देंगे। 225 2 बार जाएगा, 2 9 18, 5, 12 में से 8 गए 4, 1 में से 1 गए 0, 45 दूना 90। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया तो अंतिम भाजक जो क्या है हमारा 45 है, तो यही हमारा मासा हो गया। ठीक, तीसरा सवाल है 144 तथा 198 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या 198 है, 144 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पर तो 54 आया। अब क्या करेंगे हम, 54 से प्रथम भाजक में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 14 में से 8 गए 6 3। अब
36 से 54 में भाग देंगे। 36 एक्कन 36, 14 में से 6 गए 8। अब 18 से 36 में भाग देंगे। 18 दूना 36। तो हमारा जो मासा आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो मासा हमारा कौन सा हो गया? 18। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली करना क्या है कि दोनों संख्याओं में हम ये देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक हमारा मासा होगा।